अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगी। आज की भी टिप्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली हैं। एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी जो मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करूँ वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो मैं टिप शेयर करूँगी वो है हम लोगों के जो स्टील के बर्तन होते हैं इनको लेके। जब हम ये इस तरह के स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, इनको बाद में हम वॉश करते हैं, तो वॉश करने के बाद जब ये खुश्क हो जाते हैं ना, तो इनके ऊपर इस तरह के ये देखें, ये दाग से नज़र आ रहे होते हैं, दाग धब्बे से पड़ जाते हैं। जनाब ये क्यों पड़ जाते हैं? ये इस वजह से पड़ जाते हैं, हम लोग जो डिश वॉश यूज़ करते हैं ना, उनके अंदर लेमन यूज़ हुआ होता है और ये जो लेमन होता है इसी से ये जो दाग हैं वो पड़ते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो दूसरे आप लोगों के बर्तन हैं ना, वो तो आपने इस डिश वॉश से ही क्लीन करना है। लेकिन जो स्टील के आपके बर्तन हैं उसके लिए अलग से आपने फटाफट क्या करना है, जब बर्तन वॉश करने हैं आपने जिस तरह ये लिक्विड रखा हुआ है इसी तरह से आपने ये जो जिस तरह ये शैम्पू होता है ये आपने अपने किचन में रखना है। थोड़ा सा शैम्पू आपने यूज़ करना है, ध्यान से देखिएगा। ये इतना सा मैंने शैम्पू यूज़ किया, ज़रा सा, क्योंकि आपको पता है इसकी झाग काफ़ी ज़्यादा होती है और क्लीन भी ये करता है, बालों को क्लीन करता है। तो क्लीनिंग एजेंट भी इसके अंदर होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और झाग भी बनाता है। 2 हो गए, लेकिन एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है कि इसकी होती है बहुत ज़्यादा खुशबू। तो वो खुशबू मामूल ज़ाहिर सी बात है, हम लोग बर्तन धोएंगे तो बर्तनों में से आएगी, लेकिन वो स्मेल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, मैं आपको टिप बताती हूँ। सिंपल आपने ये लिया, थोड़ा सा आपने इसके अंदर नमक ऐड कर दें, 1 चुटकी नमक ऐड कर दें। ये 1 चुटकी मैंने नमक ऐड कर दिया। नमक भी क्लीन करता है हम लोगों के बर्तनों को। और थोड़ी सी हल्दी। अब ये जो हल्दी और नमक हम लोगों ने इसके अंदर यूज़ किया है, ये इसने शैम्पू की स्मेल ख़त्म कर दी है। अब सिर्फ आप लोगों के जो बर्तन हैं वो नीट क्लीन होंगे। तो आपने अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी यूज़ करना है। ये मैं थोड़ा सा शावर की मदद से पानी ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। शावर की मदद से मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा ना हो जाए। मुझे जितना चाहिए मैं सिर्फ उतना सा लूँगी। ये देखिए, स्टील के बर्तन क्योंकि कम ही होते हैं हम लोगों के किचन में, ग्लास वगैरह होते हैं पूरी 2-3। अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लें। ये देखें कितनी अच्छी झाग भी बनी है, नमक भी है इसके अंदर, जो हम लोगों के जो बर्तन हैं उनको नीट क्लीन करेगा। हल्दी हम लोगों ने डाली है, हम लोगों का जो शैम्पू की स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई। अब जब भी आपने इस तरह के जो बर्तन हैं उनको वॉश करना है तो आपने ये वाला लिक्विड यूज़ करना है। ये वाला लिक्विड आपने यूज़ नहीं करना स्टील के बर्तनों के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। वैसे आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको उसका जब रिज़ल्ट पता चलेगा तो फिर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आएगी कि हाँ भाई इस टिप में जान थी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में आपने क्या करना है, आपने पैनाडॉल की टैबलेट्स लेनी है। मैं बताती हूँ इनको यूज़ कैसे करना है। शावर बोतल लेनी है, हम लोगों के घर में कोई सी भी शावर जो बोतल है, और ये जो 2 टैबलेट्स हैं आपने इसके अंदर डाल देनी। ये देखिए पैनाडॉल की टैबलेट्स, ये मैंने इसके अंदर डाल दी। इसको 10 मिनट के लिए स्टे दें ताकि ये जो टैबलेट्स हमने इसके अंदर डाली हैं वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएं। 10 मिनट मैं इसको स्टे देती हूँ, फिर मैं आती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ, आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं, हम लोगों की जो टैबलेट्स हैं इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई हैं। चले आएँ अब इसको यूज़ करते हैं। अब हम लोगों की जो कैबिन होती है उसमें हम लोगों ने इस तरह से कपड़े हैंग किए होते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि इनके अंदर कोई ये टिड्डियाँ वगैरह कीड़े मकोड़े आने लग जाते हैं, तो वो हम लोगों की कैबिन को भी ख़राब कर रहे होते हैं। हम लोगों के कैबिन के ये वाली जो चीज़ें हैं इनको भी ख़राब कर रहे होते हैं, और साथ साथ हम लोगों के कपड़े भी ख़राब कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से ये देखें ना, ये जिस तरह कैबिन का डोर है, तो आपने ये जो लिक्विड बनाया है ना, पैनाडॉल आपने इसके अंदर डाली है सिंपल वाटर के अंदर, इसकी आपने इस तरह से स्प्रे करनी है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। इस तरह से आपने सारे डोर्स की स्प्रे करनी है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें इन पे आपने अच्छे तरीके से स्प्रे करनी है। आपने इनको
फिर कपड़े से साफ़ नहीं करना, ऐसे ही आपने इनको ड्राई होने देना है। सही है, तो 10 मिनट इसको खुला छोड़ दें, कैबिन्स के जो डोर हैं उनको। तो ये जितनी भी हम लोगों ने ये इधर स्प्रे की है वाटर की, पैनाडॉल हमने इसके अंदर यूज़ की है, तो उससे होगा क्या कि हम लोगों की जो कैबिन्स है ये कभी भी ख़राब नहीं होंगी, इधर कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेगी, कोई भी टिड्डी वगैरह, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, कोई भी चीज़ हम लोगों के कैबिन में नहीं आएगी। हम लोगों की कैबिन हमेशा से फ्रेश रहेगी बिल्कुल। तो ये टिप भी बहुत ज़्यादा आज़मूदा है। आप लोग अपने कपड़े बचाइए, आप लोग अपना फर्नीचर बचाइए, किस तरह से, ये सिंपल सी ट्रिक यूज़ करके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट भी अच्छी-अच्छी टिप्स के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जनाब, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी वीडियोज़ का। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।